खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां तौहीन अदालत केस में 30 के करीब न्यूज़ चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली गई है। टीवी चैनल्स ने मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी कराई थी। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त दिखाने से मुताल्लिक मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 के सब पैरा 1 में आयत का हवाला दिया गया, जिसमें बदनाम करने और बहतान लगाने की सख्त ममानियत करते हुए तंबीह की गई है कि बर्बादी है हर ऐब लगाने वाले और ताना देने वाले के लिए। फैसले में कहा गया, इस्लाम अमन, भाईचारे और ताउन का दाई है। इस्लाम इख्तलाफ और झगड़े को हवा देने वालों की नफी करता है। सूरह कलम की आयत नंबर 10 और 11 का हवाला भी दिया गया, जिसमें अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कस्में खाने वाला, इंतहाई जलील है, जो ताने देने वाला, ऐब और लोगों में फसाद अंगेजी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है। अदालत उज़्मा ने लिखा, अगर कोई शख्स झूठ बयान करे और दूसरा उसे दोहराए तो दोहराने वाला भी जवाबदेह है। फैसले में सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 का हवाला दिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पशेमान हो। हुक्मनामे में इजहार अफसोस किया गया कि बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर गफलत या लापरवाही के बाइस बहतान लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यकीनी बनाना है कि लोग आइन में तजवीज़ बुनियादी हुकूक से महरूम न हो। तहम इजहार राय और प्रेस की आज़ादी के आर्टिकल 19 को शहरियों के वक़ार और घर के तक़द्दुस से मुताल्लिक आर्टिकल 14 पर फौकियत नहीं। आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी का हक जजों और अदालतों समेत किसी की भी तौहीन की इजाज़त नहीं देता। जुल्म की तलाफी और भारी माली जुर्माने के कानून को रोका गया, इसीलिए वो ताहयाल तैयार नहीं हो सका। झूठ फैलाने वाला नताइज की परवाह नहीं करता। हुक्मनामे में लिखा गया, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 58 में खबरदार किया गया है, जो लोग मोमिन मर्द और औरतों को उनके किसी कसूर के बगैर दुख पहुंचाते हैं तो उन्होंने झूठा इल्जाम और खुले गुनाह का बोझ उठाया। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 में है, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फैसले में लिखा गया, बहतान तराजी नशर करने वाला इस बात के पीछे नहीं छुप सकता कि इल्जामात वो तो नहीं लगा रहा था। नशर करने वालों को मामले के सच या झूठ होने की तस्दीक करनी चाहिए। बहतान और तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले सुनने वालों को भी करप्ट कर देते हैं। अदालती फैसले में इमाम गजाली की किताब अहया उलूमुद्दीन का भी हवाला दिया गया कि जिसमें लिखा है, गीबत और इल्जाम तराशी के गुनाह का कफारा इस सूरत में मुमकिन है कि गुनाहगार दिलो दिमाग से अपनी गलती पर ताइब हो और फिर मुतासरा शख्स से सिद्क़े दिल से माफी मांगे। तौहीन अदालत के केस की कार्रवाई के दौरान निजी टीवी ने गैर मशरूत माफी मांगी, जिसे अदालत की जानिब से कबूल कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।